रात का समय था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी बीच बीच में ही बादलों के बीच से निकलकर जमीन पर पड़ती और फिर गायब हो जाती। गांव से दूर शहर जाने वाली सड़क पर सिर्फ एक ही बस चला करती थी। उस बस का नाम था शक्ति ट्रेवल्स और उसे चलाता था बस ड्राइवर राजू। राजू की उम्र लगभग 45 साल रही होगी। उसके चेहरे पर समय की लकीरें साफ झलकती थीं। उसकी आंखों में नींद की कमी और थकान हमेशा नजर आती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे हर रोज रात में ही बस चलानी पड़ती थी, क्योंकि वही उसका सफर था, वही उसकी रोजी रोटी थी। ये बस हर रात 9 बजे गांव से चलती और सुबह लगभग 5 बजे शहर पहुंचती। बीच में कई छोटे छोटे कस्बे आते, लेकिन रात का सफर आसान नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा और सुनसान रास्ते, अक्सर ड्राइवर और कंडक्टर ही जागते रहते, बाकी सारे यात्री गहरी नींद में खो जाते। उस रात भी राजू ने बस चालू की। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कंडक्टर रामू ने टिकट बांटना शुरू किया और बस धीरे धीरे गांव से निकलकर अंधेरी सड़क पर आ गई। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। हवा के तेज झोंके से पेड़ों की टहनियां आपस में टकराती तो अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज गूंजती। रात के अंधेरे में वह आवाज सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। राजू बस चलाते चलाते कभी कभी खिड़की से बाहर झांक लेता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई छाया पेड़ों के पीछे पीछे दौड़ रही हो, लेकिन जब वह ध्यान से देखता तो वहां कुछ भी नहीं होता। वह अपने मन को समझाता, शायद नींद की वजह से आंखें धोखा दे रही हैं। करीब 11 बजे बस एक सुनसान जगह पहुंची, जहां सड़क के किनारे एक पुराना बस स्टॉप था। वहां पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। राजू ने बस रोकी और दरवाजा खोलते ही वह औरत चुपचाप अंदर आ गई। कंडक्टर रामू ने उससे टिकट के लिए पूछा तो उसने बस धीमी सी आवाज में कहा, मैं पैसे बाद में दे दूंगी, और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। रामू को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा रात में कई बार यात्री पैसे बाद में भी दे देते हैं, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस फिर से आगे बढ़ गई। अब जंगल और गहरा होता जा रहा था। यात्रियों में से कुछ सो चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे। राजू बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। वह औरत पीछे की सीट पर अकेली बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार राजू की तरफ देख रही थी, जैसे वह उसी पर टिकी हो। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सिर झटका और सामने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। तभी अचानक उसे लगा कि वह औरत धीरे धीरे अपनी सीट से उठ रही है और बस के बीच में आकर खड़ी हो गई है। लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा तो सीट खाली थी। राजू ने मन ही मन सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब तक आधी रात हो चुकी थी, बस एक मोड़ से गुजर रही थी। तभी अचानक इंजन बंद हो गया और बस सड़क के बीचों बीच रुक गई। यात्री हड़बड़ाकर जाग उठे। सब लोग पूछने लगे, क्या हुआ ड्राइवर साहब, बस क्यों रुक गई? राजू ने घबराते हुए कहा, शायद इंजन में दिक्कत आ गई है, मैं देखता हूँ। वह नीचे उतरा और इंजन देखने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इंजन में कोई खराबी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, फिर भी बस चालू नहीं हो रही थी। तभी पीछे से रामू की घबराई हुई आवाज आई, राजू भाई जल्दी ऊपर आओ, अंदर कुछ गड़बड़ है। राजू दौड़कर बस के अंदर आया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी है, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे खून का एक कतरा भी न हो। आंखें लाल जलती हुई कोयले जैसी और होंठ नीले। वह औरत धीरे धीरे उठी और बस में गूंजती हुई आवाज में बोली, यह रास्ता मेरा है, यहां से कोई नहीं गुजर सकता। यात्री डर के मारे चीखने लगे। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पूरी बस अंदर से बंद हो चुकी थी। राजू का शरीर पसीने से भीग गया, उसका गला सूखने लगा। उसने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? औरत की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हर किसी का कलेजा कांप उठा। वह बोली, मैं उस औरत की आत्मा हूं जिसका खून इसी सड़क पर हुआ था। मेरी लाश को कभी न्याय नहीं मिला, और अब जो भी इस रास्ते से गुजरता है, मैं उसका सफर अधूरा कर देती हूँ। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। सभी यात्री उस औरत को देखकर कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोल सके। बस में बैठे बच्चे जोर जोर से रोने लगे और कुछ औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर भगवान का नाम जपने लगीं। राजू ने साहस जुटाकर कहा, देखो बहन, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम सब मिलकर तुम्हें न्याय दिलाएंगे, लेकिन हमें छोड़ दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमें शहर पहुंचना है। लेकिन वह औरत जोर से चीख उठी। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसने कहा, इंसान का वादा झूठा होता है, तुम मुझे न्याय नहीं दिला सकते। मेरे खून के दाग अब भी इस सड़क पर पड़े हैं। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक हर यात्री मेरी तरह दर्दनाक मौत न मर जाए। इतना कहते ही बस की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। अब बस बिल्कुल अंधेरे में डूब चुकी थी। सिर्फ बाहर जंगल से आती हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी जानवर की चीख सुनाई दे रही थी। राजू ने जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि वह औरत गायब हो चुकी है। यात्री थोड़ी राहत की सांस लेने ही वाले थे कि तभी अचानक पीछे की तरफ से एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी।
सभी लोग पीछे की ओर भागे तो देखा कि पिछली सीट पर बैठा एक यात्री अपनी गर्दन पकड़कर तड़प रहा था। उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें उलट चुकी थी। कुछ ही पलों में उसका शरीर ठंडा हो गया और वह वहीं मर गया। बस में अफरा तफरी मच गई। लोग दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ रखा हो। कोई दरवाजा ना खुला, ना खिड़की टूटी, सब कुछ जैसे लोहे से सील हो गया था। कंडक्टर रामू घबरा कर बोला, राजू भाई, ये तो पक्की बात है, ये कोई इंसान नहीं भूत है। वरना भला इंसान यूं कैसे गायब होकर किसी की जान ले सकता है? हमें कुछ करना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। राजू ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? तभी अचानक वही औरत फिर से बस के बीचों बीच दिखाई दी। उसकी आंखों से लाल धुआं सा निकल रहा था और उसके पैरों के नीचे जमीन को छूने की बजाय वह हवा में तैर रही थी। वह औरत एक एक यात्री की ओर देखने लगी और हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने राजू की ओर इशारा किया और बोली, तुम ही मेरे शिकार की गाड़ी चला रहे हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजू का चेहरा पीला पड़ गया, उसका गला सूखने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से कहा, अगर तू सच में आत्मा है तो बता, तेरा नाम क्या है और तेरे साथ आखिर हुआ क्या था? वह औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू की जगह खून की बूंदें टपकने लगी। उसने कहा, मेरा नाम शांति था, मैं इसी गांव की रहने वाली थी। मैं रोज इसी सड़क से अपने मायके जाया करती थी। एक रात कुछ दरिंदों ने बस से उतारकर मेरा अपहरण किया और मुझे इसी जंगल में तड़पाकर मार डाला। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मेरी लाश को उन्होंने इस सड़क पर फेंक दिया और मैं वहीं से इस रास्ते की रखवाली करने लगी। बस के अंदर बैठे यात्री सन रह गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी बस में बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कांपते हुए कहा, बेटी, अगर तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो हम सब मिलकर तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हम तेरा नाम पुलिस को बताएंगे ताकि तुझे न्याय मिल सके। लेकिन शांति की आत्मा चीख उठी, न्याय अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ बदला चाहिए। मैं हर उस इंसान को सजा दूंगी जो इस रास्ते से गुजरेगा। इतना कहकर वह आत्मा अचानक गायब हो गई और बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और बस तेज रफ्तार से जंगल की ओर बढ़ने लगी। राजू ने कोशिश की कि ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे, जैसे बस अब उस औरत के कब्जे में आ चुकी हो। बस अब जैसे किसी अज्ञात मार्ग पर भाग रही थी। रास्ते की पहचान मिटती जा रही थी। घड़ियों की सुइयां मानो थम सी गई हो। यात्रियों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। रामू बार बार ब्रेक दबाता रहा, पर बस मानो बेधड़क किसी अनदेखी ताकत की ओर दौड़ रही थी। बाहर पेड़ों की शाखाएं हवा में हाथ फैलाए हुए जैसे चलती हुई परछाइयां हो, बस के शीशों पर अजीब सी लकीरें बनाती जा रही थीं। भीतर लोग पीठ में घुटन महसूस कर रहे थे, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, मगर किसी भी आवाज का उस तेज रफ्तार वाली बस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी एक बूढ़े यात्री ने धीरे से कहा, ये बस अब उसी हिस्से पर जा रही है जहां मेरे भाई की मौत हुई थी। उसने अपना हाथ कांपते हुए मुंह पर रखा और बोला, मुझे पता है ये रास्ता कहां से होकर जाता है। उस बूढ़े की बात सुनते ही राजू को अचानक कुछ स्मृतियां लौटा आईं। कई साल पहले उसने भी सुन रखा था कि इसी सड़क पर एक लड़की की निर्मम हत्या हुई थी, पर उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मामले को दबा दिया गया था। गांव वालों ने बात फैलने से रोकने के लिए चुप्पी साध ली थी। राजू के मन में एक ठंडी लकीर उतर गई, क्या वही सच है जो शांति की आत्मा बता रही थी? राजू ने रामू से कहा, तुम मदद के लिए रेडियो बजाना, किसी से बात करो, किसी को इशारा करो। लेकिन रेडियो से सिर्फ फुसफुसाती हुई आवाजें आ रही थी जो समझ में नहीं आ रही थी, जैसे कोई पुराने रिकॉर्ड की आवाज बार बार चल रही हो। तभी बस के पिछवाड़े वाली खिड़की पर किसी ने हाथ के निशान देखे। तमाम यात्री इकट्ठे होकर देखने गए तो वहां मिट्टी के गड्ढे के निशान थे, जैसे किसी ने ताजा मिट्टी खोदी हो और उसमें कोई चीज दबाई गई हो। उस स्थान पर से एक ठंडी हवा आए और सभी के बाल खड़े हो गए। एक लड़की थी, सीमा नाम की, जो कॉलेज जाने वाली थी। उसने रूमानी साहस दिखाते हुए कहा, जिस जगह पर हम जा रहे हैं शायद वही जगह है जहां उसकी लाश पड़ी थी और शायद वही जगह उसका आत्मा बार बार लौटती है। हम उसे वही शांति दिला सकते हैं अगर हम उस जगह पर पहुंचकर उसका नाम लेकर प्रार्थना करें, उसे याद दिलाएं कि हम उसकी मदद करेंगे और फिर उसके लिए कुछ करने का वादा करें। यात्री अलग अलग तरीके से सहमत हुए और कुछ लोग चिल्लाने लगे, लेकिन बस रुकती नहीं थी। राजू का चेहरा कंकाल जैसा हो चुका था। उसने अपने भीतर की आखिरी हिम्मत निकालकर इंजन पर झुककर देखा और अपनी हथेलियों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसने महसूस किया कि बस का नियंत्रण अब केवल उसकी जान पर निर्भर है। बस एक मोड़ पर आए जहां एक पुराना कुआं और उससे लगे बने हुए पत्थर के स्तंभ दिखाई दिए। उन स्तंभों पर खून के ठहराव के निशान से लग रहा था कि यहाँ पहले भी किसी ने कोई अनर्थ किया था। अचानक हवा में कुछ गूंज उठा, किसी ने चीख कर कहा, वहां, और सबने देखा कि एक पत्थर के पीछे से किसी के पैर दिखाई दिए थे, जैसे कोई जमीन के भीतर गड़ा हो। राजू का पैर लड़खड़ा गया, पर उसने खुद को संभाला और बस को किनारे खींचने की कोशिश की। एक तेज झटका लगा और बस एकदम थमी, जैसे किसी ने उसे जमीन की जकड़न से छुड़ा लिया हो। पर फिर सामने से मिट्टी का गुबार उठकर एक आंसू की तरह फैला और बस की छत पर खून के छींटे चिपक गए।
वह औरत शांति अब बस के बाहर दिखाई दी। उसने दोनों हाथ आसमान में उठाए और बोली, तुमने मेरे साथ जो किया उसे भूलना मुमकिन नहीं। तुम्हारी सजा बस इतनी ही है कि तुम सब मेरे साथ मेरे दर्द को महसूस करो। तभी एक युवक, जिसकी आंखों में गुस्सा और निडरता दोनों थे, उठकर बोला, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें नाम बताओ। कौन थे वे दरिंदे? किसने तुम्हारे साथ किया? हमें बताओ ताकि हम उन्हें सजा दिला सकें। शांति का चेहरा अचानक नर्म हो गया, जैसे किसी पुराने घाव पर पानी पड़ गया हो। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए इंसानी भाव आ गए और उसने धीमी आवाज में कहा, वे वही लोग थे जो स्वयं को गांव के सम्मान बताते थे। उनके पास बड़े घर थे, पैसे थे और लोग उन्हें नजरअंदाज कर बैठते थे। वे रात में आए थे, सबने देखा, मगर किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि डर था, क्योंकि लोग अपना आराम और शांति खोना नहीं चाहते थे। ये सुनकर बस में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सभी यात्रियों के मन में अपराधबोध जाग उठा कि कैसे समाज में मौन और दया की कमी किसी की जिंदगी छीन सकती है। सीमा ने घबराकर पूछा, अगर हम उन्हें पकड़कर लाए तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? शांति ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में आग अभी भी जल रही थी। नहीं, मुझे अब बदला चाहिए था, पर तुम्हारी तरह इंसान गलती कर जाता है। तुम में कुछ अलग है। तुमने निश्चय किया है कि तुम मेरी मदद करोगे, पर क्या तुम मेरे साथ जुड़कर यह कर पाओगे कि मेरी आवाज सुन पाए और मेरे लिए सच सामने लाओ? राजू ने अपनी जेब से एक छोटा सा पुराना तस्बीह निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था, और उसने फुसफुसा कर कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा, पर पहले हमें यहाँ से सुरक्षित निकलना होगा। हमें शांति मिलनी चाहिए, तब मैं लड़ने के बारे में सोचूंगा। शांति ने उसकी तरफ देखा और कोई नफासत उस चेहरे से गायब हो गई, जैसे भारी बोझ हल्का हुआ हो। ठीक है, पर एक शर्त है, हमें पहले उसका नाम लेना होगा और फिर हम उसे मिटा देंगे। उस रात जब वह बुरी तरह मरी थी, उसके होठों ने एक अंतिम शब्द कहा था, और वही शब्द अब बस में गूंज उठा। राजू ने अपने होठों से कहा, शांति, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, और जो भी अपराधियों ने ये जघन्य काम किया है उन्हें हम उजागर करेंगे। जैसे ही राजू ने ये शब्द कहे, बस की हवा बदली, मानो कोई भारी दैत्य असमर्थ होकर बैठ गया हो, और फिर तेज रोशनी की एक किरण नीचे से उठकर आसमान की ओर चली गई। उस रोशनी में शांति का चेहरा धीरे धीरे पीले प्रकाश में बदलने लगा। उसकी आंखों का रंग अब लाल नहीं था, बल्कि शांति जैसी नर्म आंखें थीं। पर जल्द ही उसी रोशनी के साथ एक पुरानी ध्वनि, किसी झटके की गूंज से बस हिल गई, और फिर किसी की भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, ये किसी भारी पशु या कुछ और की थी, जिसने अपने आप को मुक्त कराने के लिए चीखा हो। यही वह क्षण था जब बस का दरवाजा तूफानी हवाओं की तरह खुला और बाहर की रात ने भीतर झांका। पर बाहर जो दिखाई दिया उसने सबकी सांसें रोक दी। वहां हाथ में मशाल लिए कुछ लोग खड़े थे, वही गांव के बुजुर्ग, वही लोग जो वर्षों से इस सत्य को दबाए हुए थे। उनके चेहरे पर डर और पछतावे की परत थी, पर बीच में एक और चेहरा था, एक नौजवान जिसका चेहरा चौंकाने वाला था। उसे देखकर सीमा की आवाज निकली, वह तो। उस नौजवान ने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ किसके लिए रो रहे हो? उसकी आवाज में घमंड था और आंखों में रक्त की धार जैसी चमक। लोग फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि यही वे वही लोग थे जिनकी वजह से उस रात कोई सजा नहीं मिली थी। बस के अंदर एक सनसनी फैली। शांति ने उन पर एक लंबी नजर डाली और फिर ठंडी ध्वनि में कहा, अब न्याय का समय है, पर क्या तुम अपने किए का दंड सह पाओगे? उस क्षण बस के चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी और सबको ऐसा लगा जैसे भविष्य की एक कड़ी आ रही हो। तभी सीमा ने धीमे स्वर में कहा, हमें अभी भागना चाहिए। पर बस के चक्के जमीन में धंसने लगे, जैसे शहर से जुड़ी हुई अस्थायी धुरी टूट रही हो, और सबका ध्यान अब उसी नौजवान की ओर था जिसने अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान रखी हुई थी।